सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है, क्योंकि आपके अंदर जब सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होगा तभी जाके आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, आप कोई भी काम शुरू कीजिए, वो काम में आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ में। आप आगे बढ़ने के लिए, आपका लाइफ में ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब स्ट्रांग होता है जब आपका जो सेल्फ स्टीम है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो वीडियो का मेन पर्पस यही है जो आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो कैसे करके स्ट्रांग होता है, मतलब ऑटोमेटिक कैसे करके स्ट्रांग हो जाता है। एक काम कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला पार्ट यही है जो आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो कैसे करके स्ट्रांग होता है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम असल में है क्या। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो को टोटल 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपके अंदर में जो अपमान बोध होता है, मतलब कोई आके आपको कुछ भी बोल देता है जिसके कारण आपके अंदर जो इंसल्ट एक फीलिंग आता है, वो होता है तो कब होता है, मतलब अपमान बोध वो कब होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यही आता है कि वो जो अपमान बोध आपके अंदर होता है उसका रूट कॉज क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यही है जे अपमान और सम्मान ये दोनों का डिफरेंस क्या है, थर्ड क्वेश्चन। जब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो कैसे करके स्ट्रांग होता है, प्रोसेस क्या है स्ट्रांग होने का, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर। लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होता है वो देखने में कैसे होता है, मतलब उनके अंदर चेंजेस क्या क्या आता है। यही 5 क्वेश्चन से मैं वीडियो को टोटली डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब अपमान बोध होता है तो कब आपके अंदर वो अपमान बोध होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज कोई एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय का ड्यूटी का टाइम है हर दिन, मतलब मंडे टू सैटरडे उनका ड्यूटी का टाइम है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उनका ड्यूटी का टाइम है। लेकिन वो क्या करता है, अच्छा वो काम क्या करता है, वो हर दिन बोरा उठाने का काम उनका है, ठीक है। उसी का ही पैसा हर दिन 1000 रुपीज उनको मिलता है, 1000 रुपया मिलता है। लेकिन उनका आदत ये बन गया जो हर दिन 10 बजे की जगह में 12 बजे में आएगा और उसके साथ साथ वो 4 बजे के अंदर ही अंदर वापस चल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसा हुआ क्या, जब देख रहा है उनका जो बॉस है उनको ऐसा बहुत दिन ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन उनको सबसे अलग लेके जाके उनको बुलाया जे तू ऐसा क्यों करता है, उनको पूछा है। पूछने के बाद वो कुछ आंसर नहीं दिया। सेकेंड दिन भी देखा जे वो फिर से यही चीज रिपीट कर रहा है। तो उसको क्या किया, उसको सबसे अलग जगह बहुत ज्यादा डांट दिया। जब बहुत ज्यादा डांट दिया उसके अंदर में गुस्सा आ गया, उसके अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया, क्योंकि वो एकला नहीं था जो सुबह 12 बजे में आता है और शाम 4 बजे के अंदर अंदर भाग जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा लेबर है जो वो भी एक काम को करता है। उनका मन में ये सवाल आ गया कि बॉस मुझे क्यों डांट रहा है, मतलब मुझे क्यों डांट रहा है और दूसरे को क्यों नहीं डांट रहे, मेरा गलती को देख पा रहा है दूसरे का नहीं देख पा रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। उनका मन में ये संशय आ गया, उनका मन में एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद और भी एक पार्ट है जिस टाइम आपके अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो हार्ट होता है, मतलब आपके अंदर अपमान बोध होता है, आपको लगता है कोई आके आपको इंसल्ट किया। वो है क्या, जब आपका गलती नहीं है, मतलब आप सुबह 10 बजे में ही आ रहा है, शाम 6 बजे के बाद ही घर जा रहा है,
और जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से ही आप पूरा कर रहा है, मतलब बोरा उठाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरा कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी बॉस आके आपको डांट दिया, उसके बाद भी बॉस, आपका गलती नहीं है लेकिन उसके बाद ही बॉस आके आपको डांट दिया, तब भी आपके अंदर गुस्सा आता है। और वो गुस्सा का कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि वो गुस्सा नेचुरली होता है। और वो गुस्सा के टाइम आप रिएक्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा, वही चीज बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका मन में तब डर आता होता है एक चीज का, जे आज मैं कुछ बोल दूंगा बॉस को तो कल जाके मेरा नौकरी नहीं रहेगा, जिसके कारण आप एक्शन नहीं लेते हो। आप आपके अंदर का जो गुस्सा है वो पालते हो और वो गुस्सा निकालते हो कहाँ, आपका घर में, आपका बीबी के पास। ठीक है, वो आपको कुछ भी बोले आप उनको गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन आप घर में जाके निकाल देते हो। तो ये जो दो एग्जाम्पल है, एक में एक का गलती है, मतलब आपका गलती है, एक में आपका गलती नहीं है। तो दो एग्जाम्पल को देख लीजिए, जे आपके अंदर जो अपमान बोध होता है उसका रूट कॉज क्या है, क्यों आप अपमानित होता है। इसका रूट कॉज यही है क्योंकि आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है। एक एक्सपेक्टेशन आता है लेजीनेस से और एक एक्सपेक्टेशन आता है मोह से। मोह मतलब क्या है, जे आज मेरा घर ये काम करके ही चल रहा है, आज मेरा नौकरी नहीं रहेगा तो कल मेरा घर कैसे चलेगा, यही मोह है। यही मोह है, आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है, आप जानते नहीं हो जो आपका काम का इंपॉर्टेंस क्या है और वो काम के थ्रू कौन कस्टमर है उसका कौन सा बेनिफिट हो रहा है, मतलब आपका टारगेट कस्टमर कौन है और उसका बेनिफिट भी क्या हो रहा है। जिस ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्लियर नहीं है, इसी के कारण आप मोहित हो चुके हो। ठीक है, और एक में तो लेजीनेस है, वो दिखाई दे रहा है, और लेजीनेस के कारण उनको डांट सुनना पड़ रहा है और उनके अंदर अपमान बोध क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है। तो दोनों में ही एक एक्सपेक्टेशन ही होता है और एक्सपेक्टेशन के कारण ही आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो और अपना गलती देखने के जगह दूसरे का गलती देखते हो। तो जब अपना गलती नहीं देख के आप दूसरे का गलती देखेंगे तब कभी भी आप सम्मानित नहीं होंगे। आपके अंदर जो अपमान बोध है वो दिन के दिन और भी बढ़ते जाएगा। वो अपमान बोध का जो फीलिंग है वो रुकेगा ही नहीं, वो बढ़ते ही जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन यही आ जाता है, जे अपमान, पहला दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, जे अपमान बोध आपके अंदर कब होता है। अपमान बोध आपके अंदर तब होता है जब आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, अपने आप को दूसरे से बड़ा मानते हो, नहीं तो अपने आप को दूसरे से छोटा मान लेते हो। ये दोनों केसेस में आप अपमानित होते हो, आपके अंदर सम्मानित होने का जो फीलिंग है वो रहता ही नहीं है। तो दो क्वेश्चन के आंसर क्लियर है, अपमान बोध आता कब है और वो क्यों आता है। वो आता है क्योंकि आपको जब कोई कुछ सुनाता है और उसके कारण आपके अंदर अपमान बोध इसीलिए होता है क्योंकि आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। क्लियर हो गया, ओके। इधर थर्ड पार्ट आता हूं। थर्ड क्वेश्चन यही है, जो अपमान और सम्मान में डिफरेंस क्या है, मतलब रिस्पेक्ट और इंसल्ट, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, एक एक करके देख लीजिए। पहला रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। अच्छा, सम्मान किसको बोलता है, सम, सम और मान, ये दो पार्ट है। सम मतलब इक्वल, मान मतलब इंपॉर्टेंस। जब आप अपने आप को जो इंपॉर्टेंस देते हो ऐसा ही आप दुनिया को सेम इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा ही आप दूसरे के साथ एक ही एटीट्यूड दिखाते हो, दूसरे के साथ सेम बिहेवियर करते हो। मतलब जो बिहेवियर और अपने के साथ करते हो वही सेम बिहेवियर आप दूसरे के साथ करते हो।
यही होता है सम्मान। मतलब आप अपने आप को जिस नजर से देखते हो दुनिया को भी सेम ही नजर से देखते हो, आपका नजरिया बिल्कुल एक है, आप और समाज में। ठीक है, ये हो गया सम्मान। सेकेंड होता है अपमान। अपमान मतलब क्या है? अपमान, आप दूसरे को जो इंपॉर्टेंस देते हो, आप दूसरे को जो समझते हो, यही होता है अपमान। मतलब आप अपने आप को जब छोटा मान लेंगे तब दूसरे को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरे को आपको बड़ा जब हम नहीं बनाएंगे तब कैसे करके आप छोटा हो जाएंगे। ऐसा ही आप जब बड़ा होंगे तब दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। ये दोनों केसेस में आप ही अपमानित होते हो। लेकिन रियलिटी को देख लीजिए, रियलिटी में अपमानित बोल के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक ही चीज एग्जिस्ट करता है, वो ये सम्मान। क्योंकि सम्मान छोड़ के अपमान बोल के कोई भी चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो सिर्फ आपके अंदर का एक इल्यूजन है, एक बिलीव है जो आप खुद पाल रहे हो। क्योंकि अपमान नामो कोई बोध होता ही नहीं है। जब अपने आप को आप बोलते हो जे मुझे अपमानित किया, तभी जाके आपके अंदर जो अपमान बोध है वो होता है, अदरवाइज वो तो होता ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सम्मान एग्जिस्ट करता है, अपमान तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सम्मान मतलब क्या है? कि आप जो हो दूसरा बिल्कुल सेम है, मतलब ऐसा है। ठीक है, जो आप हो दूसरे में से आपके अंदर में से, मतलब आप और दूसरे में इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। आप और दूसरा बिल्कुल सेम है, ये होता है सम्मान। और रियलिटी यही है, क्योंकि आप और दूसरे में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो बात यही है कि हमारे अंदर का जो सम्मान का जो फीलिंग है वो तो रहता ही नहीं है। हमेशा हम यही फीलिंग आता है कि कोई आके हमको अपमानित किया व अपमानित कर रहा है। एक क्यों है? एक क्यों है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो जाता है कि आपके अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो कब स्ट्रांग होता है। सेल्फ स्टीम जो है वो आपके अंदर तब स्ट्रांग होता है जब आप ये समझ जाते हो कि आप और दूसरा बिल्कुल एक है। मतलब आप और दूसरे में से इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। सम्मान इसी को ही बोलता है। सेल्फ स्टीम का मतलब है आत्मसम्मान। आप अपने आप को जो सम्मान देते हो, अपने आप को जिस नजर से देखते हो, दुनिया को भी सेमी नजर से आप देखते हो। अब अपने साथ जैसा बिहेवियर करते हो दुनिया के साथ भी एक ही बिहेवियर करते हो। लेकिन ये फीलिंग, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कब आएगा, यही क्वेश्चन है। जो हमारे अंदर सम्मान का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कब आता है और कैसे आता है। मतलब कब हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करके दूसरे और मैं खुद एक हूं, ऐसा नजर से मैं दुनिया को देखना शुरू कर दूंगा। ये तब आता है जब आप कौन हो ये आप जान लेते हो। एज ए डीपेस्ट लेवल आप कौन हो ये आप जान लेते हो। जब आप ये जान लेंगे जे सच में आप कौन हो, तब ना आप अपने से कोई लड़का का डिफरेंस देख पाएंगे, अपने से कोई लड़की का डिफरेंस देख पाएंगे, अपने से घर में जो चूहा है उसका डिफरेंस देख पाएंगे, अपने से जो रास्ता का कुकुर है, जो कुत्ता है, उसका डिफरेंस देख पाएंगे। किसी का जो पेड़ है उनके साथ भी आपका इतना सा भी डिफरेंस नहीं होता है। जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है आप कौन हो, हु एम आई, ये अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर क्लियर हो जाता है तब आप बिल्कुल ये अपमान बोध से फ्री हो जाते हो। तब आपके अंदर एक ही फीलिंग होता है, वो है सम्मान। क्योंकि आप और दूसरे में से कुछ भी डिफरेंस है नहीं, आप और दूसरा बिल्कुल एक हो। लेकिन इसके लिए
आपको एक ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, आप कौन हो, ये जान लेना है। जब ये आप जान लेंगे तब आप अपने से किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, और कंपैरिजन जब नहीं रहेगा तब एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन जब नहीं रहेगा एफर्टलेसली हर एक काम होते रहता है। वो आपको करना नहीं है, अपने आप ही होते रहेगा। जब आपको आपका जो बॉस है इसके लिए डांटेगा जो तो सुबह 10 बजे की जगह में 12 बजे में क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी, तू सुबह 10 बजे में नहीं आके 12 बजे में क्यों आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, आप कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। जब आपका जो बॉस है वो अननेसेसरी आपको डांट देगा, तब क्या करेंगे, आप मोहित नहीं होंगे वो काम में, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस इतना ही डेवलप हो जाएगा, अब ये देख पाएंगे जे काम का इंपॉर्टेंस क्या है, अरे काम से कौन सा कस्टमर का कौन सा बार्निंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और जब मेरा ये जॉब नहीं रहेगा तो कल मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट आ चुका है, मेरे पास ऐसा एक स्किल सेट आज आ गया है जिससे किसी का एक बार्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और स्किल सेट होने के कारण हर दिन कंपनी मुझे 1000 रुपया पे भी कर रहा है। तो सब कुछ ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आपको एक ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, आप कौन एज ए डीपेस्ट लेवल आप कौन हो। जब आप ये जान लेंगे सच में आप कौन हो, उस टाइम आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ही नहीं, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, और इंडिपेंडेंट बन के आप हर एक काम को करते रहेंगे। इसी को एब्सोल्यूट फ्रीडम बोला जाता है। जब आप खुद को जान लेते हो उस टाइम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको तब ये इजीली पता चल जाएगा जे अपना प्रॉब्लम मैं जब दूसरे से सॉल्व करने जाऊंगा तब प्रॉब्लम, हमारा जो प्रॉब्लम है वो घटता नहीं है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम उनका ओपिनियन भी आ जाता है, उनका प्रोस्पेक्टिव भी आ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम घटने की जगह और भी बढ़ जाता है। इस बार होता है क्या, जब सेल्फ स्टीम जिसके अंदर स्ट्रांग होता है, मतलब जो आदमी का अंदर जो हु एम आई ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, वो बाहर से देखने में कैसे होता है, वो आदमी के अंदर वैलिडेशन नामक कोई भी चीज रहता ही नहीं है, मतलब वो जो भी कर रहा है वो अपना मन से कर रहा है, और एक काम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो उठाता है, मतलब गलती होगा तो मेरा गलती है, अच्छा होगा वो मैं किया, अच्छा हुआ तो मेरा इंफॉर्मेशन के कारण हुआ, लेकिन गलती हुआ किसके लिए हुआ, मेरे लिए हुआ, क्योंकि मैं जो भी सीखा हूं वो ठीक से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाया। वो आदमी टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ही नहीं, और इंडिपेंडेंट होके वो देखेगा उनका नीड क्या है, वो ग्रीड के पीछे में भागेंगे ही नहीं, वो इजीली जान पाएगा जे मैं भूखा नहीं रह सकता, हमारे पास एक मशीन है, अरे मशीन को चलाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट अच्छे वर्ड है, ऑर्गेनाइज छोड़ दीजिए, ऑपरेट सही वर्ड है, तो ऑपरेट करने के लिए खाना तो चाहिए ही चाहिए, और खाना मुझे ऐसा ही कोई भी देगा नहीं, इसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए सीखना पड़ता है, मतलब एक स्किल सेट चाहिए, तो वो अपना स्किल के ऊपर फोकस करेगा, और स्किल के ऊपर फोकस करके जितना फंड चाहिए, मतलब सरवाइव करने के लिए जितना पैसा का जरूरत है वो सबसे पहले वो जुगाड़ कर लेगा, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर उनका फोकस पहला आएगा।
और जब वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा उसके बाद उनका नजर जाएगा अपना हेल्थ के ऊपर। ये बोलना गलत हो जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने के बाद उनका नजर हेल्थ के ऊपर जाता है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ से भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके पास हेल्थ नहीं रहेगा तब आप चाहे भी अपना काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वेल्थ के साथ साथ आपका हेल्थ के ऊपर भी फोकस जाएगा। ये दोनों ही आपका नीड है। इस बार होता है क्या है, जब हेल्थ का बात आता है तब हम देखते हो क्या फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचता हूँ, लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो साइकोलॉजिकल हेल्थ आपका तब अच्छा हो जाएगा जब आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। और वो अच्छे लोग वही होता है जो आदमी अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, वो जानता है अपना पर्पस क्या है, अपना लाइफ का पर्पस क्या है, और उनका फोकस हमेशा देने के ऊपर होता है, पाने के ऊपर नहीं। जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश नहीं करता है और जानबूझकर किसी का हानि भी नहीं पहुंचाता है। उनका फोकस अपना काम के ऊपर होता है और ऐसा ही लोगों के साथ वो उठता है बैठता है, जिसके कारण उनका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उनके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो दिन के दिन और भी खत्म हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन खत्म होता है इसके कारण उनके अंदर दुख भी नहीं होता है। वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा खुश रह के कुछ काम करता है, खुशी से कुछ काम करता है, और खुशी से काम करने के कारण उनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। उनको तब ये हर दिन बिरयानी नहीं चाहिए, वो जानता है हेल्थली फूड कौन सा होता है। दूसरे का घर में बिरयानी हो रहा है, दूसरे का घर में चिकन हो रहा है, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो सिर्फ खाना चाहिए और वही खाना चाहिए एक जो खाना मेरा हेल्थ के लिए अच्छा हो। पूरा फोकस अपना नीड के ऊपर आ जाता है, ग्रीड को छोड़ के, जिसके अंदर सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होता है। और ऐसा इंसान का, इसको बोलते हैं स्थितोप्रज्ञ, मतलब वो इंसान का बुद्धि वही डायरेक्शन में जाता है। मतलब जो मेरा नीड है उसको तो मुझे चाहिए ही चाहिए और मेरा फोकस उसी के ऊपर है। और नीड के बाद मुझे दूसरे कुछ भी चीज के ऊपर फोकस करना है ही नहीं। मतलब दूसरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरे के पास क्या कुछ है ये मुझे देखना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो नीड है वो फुलफिल करना ही, क्योंकि नीड फुलफिल नहीं करूंगा तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेट भी नहीं होगा। इस बार आ जाता हूँ लास्ट पार्ट में, जे आपके अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब आप खुद को जान लेते हो आप कौन हो, हु एम आई। एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर कीजिए, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जब ये क्लियर हो जाएगा आपके अंदर का जो सेल्फ स्टीम है वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। और उसके साथ साथ जब सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है कोई चाहे भी आपको रोक नहीं पाएगा। उस टाइम आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।